नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सामने महाशिवरात्रि है और उसके वजह से मैं अभी आपको देने वाली हूँ बहुत जबरदस्त कुछ टोटके। जो लोग बहुत दिनों से कठिन बीमारियों से गुजर रहे हैं, बहुत दिनों से वो कोई पीड़ित है रोग से, वो लोग ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। ओम जूम सा। पेशेंट का नाम पलय पलय सा जूम ओम। ओम जूम सा। पेशेंट का नाम पलय पलय सा जूम ओम। जहाँ पे पेशेंट का नाम है वहाँ पे आप अपना भी नाम ले सकते हो अगर आपकी तबीयत खराब है तो, या फिर जिनके लिए आप करना चाहते हो उनका भी आप नाम ले सकते हो। अब आते हैं इस बात पर कि इसको कितनी बार करना है। मैक्सिमम टाइम्स आप जितनी बार इसको हो सके आप चैंट कीजिए। 1008 बार या 108 बार आप कर सकते हो। उसके सिवा भी मैक्सिमम आप जितना करोगे उतना पेशेंट के लिए ज्यादा लाभदायी रहेगा। इस मंत्र को आप रुद्राभिषेक करने के टाइम पे भी कर सकते हैं। जब आप रुद्राभिषेक करते हो तब ये मंत्र चैंट करते करते आप भगवान शिव जी को जल या पंचामृत या कोई भी द्रव्य उनके ऊपर जो चढ़ाते हैं, चढ़ावा देने के टाइम आप चैंट कर सकते हो। अगर आपके घर झगड़ा, कलेश, मतविरोध है, अगर आपसी परिवार के मेंबर्स में अनबन रहती है, तो भगवान शिव जी, उनकी पत्नी माता पार्वती की छवि स्व परिवार सारे बच्चों के साथ आप घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टांग सकते हो और वहाँ पे उनकी पूजा कर सकते हो, ये प्रार्थना करते हुए कि स्व परिवार आपके घर में सदा समृद्धि, शांति और प्यार बरकरार रहे। अगर आप कोई भी काम करने जाते हो और आपको बाधा मिलता है, ऑब्स्टैकल्स मिलता है, आपका किया हुआ काम बार बार अटक जाता है, तो आप ये रेमेडी कर सकते हो। एक कागज लीजिए, उसमें आप अपना इच्छा या जो भी काम नहीं हो रहा है वो काम हो जाए, वो चीज आप उस चिट्ठी में भगवान शिव जी को लिखिए और पेज के चारों तरफ या कागज के चारों तरफ एक ब्लैक कलर के पेन से या मार्कर से त्रिशूल बना दीजिए और उसके नीचे ओम बना दीजिए। फिर उसको फोल्ड करके सामने वाले कोई भी लोकल शिव मंदिर में जाके भगवान शिव जी को चढ़ा के आ जाइए। अगर आप चाहते हो तो दान पेटी में 11, 91, 51 कोई भी अमाउंट जो आपको सूटेबल हो उसको ऐड करके दान पेटी में भी आप रख के आ सकते हो। अगर आप अपनी कोई भी इच्छा, विश पूरी करना चाहते हो तो ये रेमेडी आप जरूर कीजिए। 11 या 51 या 108 जो भी आपको सूटेबल लगे, इस नंबर का आपको बेल पत्ता लेना है। बेल पत्ते के जो 3 पत्ता है उसमें आपको ब्लैक कलर के पेन से या चंदन से या हल्दी से आपको लिखना है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सबसे ऊपर के पत्ते में आपको ओम लिखना है, फिर लेफ्ट में आपको लिखना है नमः और राइट में लिखना है शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करते हुए आपको हर पत्ते में लिखना है। आप ब्लैक या रेड कलर के पेन से भी लिख सकते हैं, चंदन से भी लिख सकते हैं, हल्दी से भी लिख सकते हैं, केसर चंदन से भी आप लिख सकते हैं। इसके सिवाय आप कुमकुम बिल्कुल मत यूज कीजिए, ठीक है। लिखने के बाद आप अपनी सारी भक्ति, इच्छा चैंट करते हुए, ओम नमः शिवाय चैंट करते हुए, विजुलाइज करते हुए, सारा अपना ध्यान पत्तों में लगा के उसको एनर्जाइज, अभिमंत्रित करके आप भगवान शिव जी को चढ़ा दें और उनको अपनी सारी मनोकामना बताएं। फिर देखिए कैसे जल्दी आपकी इच्छा पूरी होती है। शिवरात्रि के दिन शुद्ध होने के लिए नहाने के टाइम पे जो आपको यूज करना है, आप सुबह उठने के बाद अगर पॉसिबल हो तो सूर्यदेव को अर्घ्य दान करें। उसके बाद आप एक लोटा या जग में पानी लीजिए, उसमें गंगा जल मिक्स कीजिए और उसमें आप थोड़े से काला तिल डाल दीजिए। उसके 1 या 2 घंटे बाद उस पानी को अपने नहाने के पानी में मिक्स करके नहा लीजिए और नहाने के टाइम पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के आप नहा लीजिए। पूजा करने से पहले जैसे नहाना इम्पोर्टेंट है, वैसे पहले दिन वेज खाना भी इम्पोर्टेंट है। भगवान शिव जी को वेज बहुत पसंद है, उनको नॉन वेज पसंद नहीं है, तो इसके वजह से अगर आप सत मन से पूजा देना चाहते हो तो कोशिश कीजिए, शास्त्र अनुसार जो नियम है वो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले दिन, पूजा के पहले दिन आप पूरी तरह से वेज खाइए। वेज इन द सेंस पूरी वेज, उसमें प्याज, लहसुन, अल्कोहल और शारीरिक संबंध बना रहता है, तो वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। किसी किसी को दवाई लेनी होती है, इसके वजह से अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज फाइन। आपको बीच बीच में फ्रूट्स या जूस, नारियल पानी, ये सब आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप सारा दिन उपवास नहीं रह सकते तो आप भगवान को सॉरी बोल के आप वेज खा के फिर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपसे हो पाए तो आप पहला दिन वेज या सात्विक भोजन करने के बाद अगले दिन आप उपवास करें। शिवरात्रि के पहले दिन, शिवरात्रि के दिन और शिवरात्रि के दूसरे दिन, मतलब 3 दिन अमावस्या के दिन
3 दिन सात्विक भोजन करना बहुत अच्छा रहता है। भगवान शिव जी को बेल बहुत पसंद है, उनको बेल से चढ़ावा दीजिए। धुतरा उनको पसंद है, आकंद की फूल उनको पसंद है। जो सारी चीजें उनको पसंद है उससे आप अगर उनकी पूजा देते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। अगर बहुत दिनों से कोई भी कपल को संतान प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। आपका मैरिज का, विवाह का जो साल है वो साल प्लस आप हस्बैंड प्लस वाइफ का जो एज है, उम्र है, वो दोनों उम्र को जोड़ के अपना विवाह का साल जोड़ के जो टोटल नंबर होता है वो नंबर के बेल पत्ता आपको लेने हैं और वो बेल पत्ता भगवान शिव जी के सर पे चढ़ाना है। हर एक टाइम चढ़ाते टाइम आपको बोलना है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये मंत्र चैंट करते करते हर एक पत्ता आपको भगवान शिव जी के सर पे चढ़ाना है और ये प्रार्थना करना है कि आपको संतान प्राप्ति हो रही है। विश फुलफिल करने के लिए अभी और एक मैं रेमेडी दे रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपको गेहूं का आटा लेना है, उससे आपको 11 छोटे छोटे शिवलिंग बनाने हैं और उसके बाद उन शिवलिंगों को आपको पूजा करना है, रुद्राभिषेक करना है और लास्ट दिन मतलब शिवरात्रि के दूसरे दिन आपको नियरेस्ट कोई भी पानी या जलाशय जो भी है, नदी, पॉन्ड, जो भी आपके पास लोकल में अवेलेबल है, वहां पे जाके आपको विसर्जन करना है। अगर आपके लोकल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है तो आप अपने घर के पौधा, अगर आपके घर में पॉट में पौधा है तो आप वहां पे भी रख सकते हैं या कोई भी पेड़ के नीचे, बेल पत्ता के नीचे, बेल का जो पेड़ रहता है उसके नीचे भी आप रखोगे तो भी अच्छा है, तो आप रख सकते हो। ये रेमेडी आप करके देखो, उसके बाद आपका विश पूरी हो जाएगा। लोगों का कार्मिक ब्लॉकेज है कर्मा के वजह से, यूं तो सारी चीजें हमारे साथ जो होती है वो कर्मा के वजह से ही होती है, लेकिन अगर वो ब्लॉकेज हम क्लियर करना चाहे तो 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्तोत्रम है वो हमको सुनना चाहिए। सुबह नींद से उठने के बाद जमीन में पैर रखने से पहले बासी वस्त्र, बासी अवस्था में आपको मंत्र चैंट करना है, या अगर आप मंत्र को सुन भी लेते हो और मन में चैंट करते हो तो भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्रम का लिंक आपको YouTube में मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग को पूजा देना बहुत अच्छा माना जाता है, तो जो 12 लिंग की पूजा देना चाहते हैं घर पे बैठ के, उनको 12 घी की दिया जलाना है। घी का दिया जलाने के बाद आपको 12 ज्योतिर्लिंग का नाम चैंट करना है और पूजा देना है। आप ये रेमेडी भी कर सकते हैं, आप गेहूं का आटा लेके गोल गोल गुठली पका सकते हैं और 12 गुठली पकाने के बाद आप नियरेस्ट पॉन्ड या जलाशय जहाँ पे मछलियां है वहां पे जाके आप एक एक ज्योतिर्लिंग का नाम लेते हुए, मुंह के सामने नाम लेते हुए आप 12 मछलियों को 12 आटा का बना हुआ गुठलियां खिला सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं है, मिठास आप लाना चाहते हैं तो बेल पत्ता लीजिए। बेल पत्ते के अंदर आप केसर, चंदन, शहद थोड़ा सा लगाने के बाद 11 या 51 या 108 जो भी आपको सुटेबल हो वो आप ले लीजिए और उसके अंदर ये चंदन, शहद और केसर थोड़ा सा लगा के आप भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, माता पार्वती का नाम लेते हुए। तो आप दोनों में जो भी विवाद है वो कम हो जाए और प्यार बरकरार रहे। जिनका कोर्ट केस चल रहा है या जो कोई कर्जे में डूबा हुआ है वो लोग ये रेमेडी कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। आपको मस्टर्ड ऑयल ले लेना है और भगवान शिव जी के सर पे चढ़ा देना है। ये रेमेडी आप किसी और रेमेडी के साथ नहीं कर सकते हो, ये आपको अलग टाइम पे अलग जाके करना है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस या कर्जे के लिए इसको आपको करना है। कर्जा उतारने के लिए और एक रेमेडी भी आप कर सकते हो। महुआ ऑयल आपको लेके आना है मार्केट से, उसका आपको दिया जलाना है भगवान शिव जी के सामने, उनको बहुत पसंद है। तो वो दिया जलाते हुए आपको प्रे करना है कि आपकी सारी जो कर्जा है वो क्लियर हो जाए, तो आपको ताकि प्रॉस्पेरिटी आए, आपको आपके पास पैसा आए, ये आपको चैंट करना है। ओम नमः शिवाय करते हुए आपको ये रेमेडी करनी है। जो औरतें प्रेग्नेंट है, पूजा नहीं दे सकती, या जो अपने गर्भ में संतान को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं 9 महीने, वो शिव जी का ये मंत्र चैंट करे, बहुत 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 इफेक्टिव है। ये मंत्र है ओम बाल शिवाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो बटुक प्रचोदयात्। ओम बाल शिवाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो बटुक प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप चैंट कीजिए या सुनिए जब आप प्रेग्नेंट हो, ताकि संतान आपका प्रोटेक्टेड रहे गर्भ में और हेल्दी डिलीवरी हो। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, उसको ओबीडियंट बनाने के लिए आप अपने बच्चे को साथ में लेके जाए और उनका रुद्राभिषेक कीजिए शिव जी का,
बच्चे के साथ में लेके उनका हाथ पकड़ के और भगवान शिव जी को गम मतलब गेहूं का चढ़ावा कीजिए बच्चों को साथ में लेके। फिर देखिए कि बच्चा आपकी बात कैसे सुनता है। अगर आपको ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत नजर लगता है, तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। 11 काला मिर्च ले लीजिए और साथ में काला तिल ले लीजिए। साथ में आप काला सरसों भी ले सकते हैं, सरसों का जो बीज रहता है वो आप ले सकते हो। उसको आप भगवान शिव जी के सर पे चढ़ावा दे सकते हो, ये कहते हुए कि आपके ऊपर जो बुरी नजर है वो उतर जाए। ये रेमेडी भी आपको सिंगल करना है, दूसरे कोई रेमेडी के साथ ये नहीं कर सकते हो। अगर आपको दूसरा रेमेडीज करना है तो दूसरे टाइम पे कीजिए या कम से कम बीच में 1 घंटे का गैप दीजिए। जिनका राहु और केतु का दोष है वो 11 लौंग ले सकते हैं और वो भगवान शिव जी को चढ़ा सकते हैं, ये बोलते हुए कि आपके ऊपर जो भी दोष है वो कट हो जाए। आपको बिजनेस में अगर ज्यादा प्राप्ति आप चाहते हो, ज्यादा लाभ आप चाहते हो, तो भगवान शिव जी को आप धूतरा चढ़ाइए और साथ में अक्खा चावल जो पूजा का चावल रहता है वो आपको चढ़ाना है। और उसके बाद वो चावल और धूतरा थोड़ी देर रहने के बाद उसको लेके आना है और एक लाल कलर के कपड़े में उसको रख के पोटली बना के आपके बिजनेस के जगह पे कैश बॉक्स या ऑफिस में आप उसको रख सकते हैं। भगवान शिव जी को इत्र बहुत पसंद है, उनको आप इत्र भी चढ़ा सकते हैं। जिनको हेल्थ का प्रॉब्लम है वो लोग भगवान शिव जी को भस्म भी चढ़ा सकते हैं और उसके बाद वही भस्म आप अपने अंग पे लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ आपको लगाना है? फोरहेड में लगाना है, 3 उंगलियां लेके ऐसे फोरहेड में लगाना है, आपको ऐसा कंठ में लगाना है और आपको दोनों बाजुओं में आपको लगाना है। चाहे तो आप चेस्ट में भी लगा सकते हैं। ये पॉइंट्स में आपको लगाना है 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या आपको पता है कि बेलपत्ता ही सिर्फ ऐसा पत्ता है या ऐसा चीज है जो भगवान को बार बार यूज किया हुआ चीज चढ़ा सकते हैं? सिर्फ यही एक ऐसा चीज है। तो जो लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, जिनको अगर बेलपत्ता नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर में जाके जो भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ ऑलरेडी बेलपत्ता है उसको आप लेके वापस फिर से चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। शिवरात्रि रात को मनाया जाता है, रात को पूजा किया जाता है। मैंने बहुतों को देखा है वो लोग सुबह पूजा देते हैं, बट एक्चुअली शिवरात्रि रात का मुहूर्त होता है, यानी रात को सनसेट होने के बाद, यानी जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद प्रदोष काल में इसकी पूजा स्टार्ट होती है। भगवान शिव जी को उसके बाद ही पूजा किया जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो तो आप सुबह का पूजा अवॉइड कीजिए, रात को पूजा कीजिए। शिवरात्रि के रात को जागने का, जागरण करने का बहुत प्रचलन है। रात को जागना बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ होता है। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ का ऑप्शन प्रॉब्लम, अगर हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है तो आप रात को जाग सकते हैं। बहुत जगहों पे रात को 4 प्रहर में 4 अलग अलग टाइम पे भगवान शिव जी को अभिषेक किया जाता है। अगर आप वो कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो भी चलेगा, शाम को कोई भी टाइम पे जब आपको आसानी हो तब आप रुद्राभिषेक या पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है पंचामृत होता क्या है, उसमें क्या क्या रहता है। दूध, दही, शहद, घी और चीनी, ये 5 चीजों से बनता है पंचामृत। ये 5 चीजें आपको मिक्स करनी है और पंचामृत बनानी है। इसमें आप गंगा जल भी शुद्धिकरण के लिए ऐड कर सकते हैं। ट्रेडिशनली शास्त्र अनुसार पंचामृत बनाने के लिए मंत्र चैंट भी किया जाता है। मैं स्क्रीन पे ये मंत्र आपको दे रही हूँ। आप बनाने के टाइम पे हर एक उपादान को शुद्धिकरण करने के लिए, पंचामृत बनाने के लिए ये मंत्र आप चैंट कर सकते हो। बहुत अच्छा रहता है। अगर चांदी के बर्तन में आप पंचामृत बनाए तो वो बहुत अच्छे से शुद्ध हो जाता है, पंचामृत बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास चांदी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पीतल, ताम्र या स्टील जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप बना सकते हैं। लोहा और एल्युमिनियम अवॉइड कीजिए। तो महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में। ये सारी रेमेडीज आप कीजिए, करने के बाद कैसा होता है, रिजल्ट कैसा मिलता है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए। थैंक यू। हर हर महादेव।